आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। This question we have given, if the temperature is increased, then the fundamental frequency of an open pipe is neglect any expansion, option on increase, decrease, remain same, may be increase और decrease। तो अगर हमारे पास ओपन पाइप होता है तो उसके लिए जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की बात करें, अगर अभी हम बात करते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, पहले अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें इन ओपन पाइप, हम मान लेते हैं हमारे पास इस तरह से एक ओपन पाइप था। ओपन पाइप मतलब कि जो पाइप का दोनों एंड होगा वो हमारा क्या होगा, खुला होगा। तो हमने मान लिया कि इस पाइप की लेंथ कितनी थी, एल थी। एल क्या थी हमारे पास, इस टोटल पाइप की लेंथ थी एल, ठीक। तो यहाँ पे अगर हमारे पास देखो साउंड प्रोपोगेट करेगी इस पाइप के अंदर, तो उसका जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है हमारे पास, एन वी डिवाइडेड बाई 2 इंटू एल, ये हमारा आता है, ठीक। एन वी डिवाइडेड बाई 2 इंटू एल, ये हमारा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है इन ओपन पाइप, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अगर फंडामेंटल की बात करो तो फंडामेंटल मतलब कि क्या होता है हमारे पास फर्स्ट मोड या फर्स्ट हार्मोनिक। तो यहाँ पे फंडामेंटल की बात करोगे तो एन इक्वल्स टू क्या हो जाता है हमारा 1, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट मोड या फर्स्ट हार्मोनिक। इस केस में क्या होता है हमारे पास सिर्फ एक नोड होता है। आप देखो जो एंड पॉइंट होते हैं वहाँ पे क्या बनता है, हमें एंटी नोड बनता है। तो इस तरह से हमारे पास साउंड वेव जाएगी और यहाँ पे देखो ये दूसरी जो वेव होगी, इस तरह से दोनों एक दूसरे को कट करेंगी और यहाँ पे क्या बनेगा, एक नोड बनेगा, ठीक। एक नोड बनेगा और जो दोनों एंड होता है वो क्या बनेगा, दो एंटी नोड बनेगा अगर ओपन पॉइंट होगा तो, ठीक। तो यहाँ पे देखो दो हमारे पास ओपन पाइप थी, सॉरी एक ओपन पाइप थी, उसके दोनों एंड क्या थे, ओपन थे। अगर ओपन पाइप होगा तो दो और उसके यहाँ पे कहा गया है ओपन पाइप, इट मीन्स कि उसके दोनों जो एंड होंगे ओपन होंगे। ऐसा नहीं बोला गया ना कि वन एंड इज ओपन वन एंड इज क्लोज। अगर ओपन बोला गया तो दोनों एंड इसके ओपन होंगे। तो यहाँ पे देखोगे ये क्या होता है हमारे पास फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर फर्स्ट बोलते हैं मोड या फर्स्ट हार्मोनिक। क्लियर हो गया, फर्स्ट मोड या फर्स्ट हार्मोनिक इसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो एन की वैल्यू इसमें क्या पुट करोगे, 1, तभी तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगी और उसको बोलते हैं हमारा F1। F1 क्या होता है हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास N1, एन की जगह पे हो जाएगा 1 V बाई 2 इंटू एल, ये आ गया हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो आप देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V। 2 और एल हमारा क्या है, एल लेंथ ऑफ द जो पाइप होगा वो भी कांस्टेंट होगा। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V। V क्या था हमारे पास, स्पीड ऑफ द साउंड वेव, ठीक, स्पीड ऑफ द साउंड वेव। तो यहाँ से देखो अब हमें पहले कैलकुलेट करना होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो साउंड वेव की, यहाँ पे क्या कह रहा है, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से हमें पता है अगर साउंड वेव है तो वो क्या होता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट टी के। साउंड वेव की जो स्पीड होती है वो हमारा टेम्परेचर के सॉरी रूट टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास जो साउंड वेव की स्पीड होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। इट मीन्स अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, तो हमारे पास स्पीड बढ़ेगा। अगर स्पीड बढ़ेगा तो हमारा फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी होगा ए भी हमारा क्या हो जाएगा, अगर वेलोसिटी या स्पीड ऑफ साउंड के प्रोपोर्शनल में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। अब हमारे पास जो स्पीड ऑफ द साउंड होता है वो टेम्परेचर के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पीड ऑफ अ साउंड वेव बढ़ेगी। इट मीन्स अगर स्पीड ऑफ अ साउंड वेव बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी हमारा बढ़ेगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ से दो रिजल्ट हमने पता किया कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी या कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, फंडामेंटल या फर्स्ट या सेकेंड ओवरटोन की बात अगर करो, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी है तो वो स्पीड ऑफ साउंड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, टेम्परेचर के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स कि अगर टेम्परेचर हम बढ़ाओगे, अगर आप साउंड का टेम्परेचर बढ़ा रहे होगे, इट मीन्स क्या होगा, हमारे पास फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगा, इट मीन्स हमारा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा। क्या होगा, फ्रीक्वेंसी हमारा इंक्रीज करेगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी हमारा इंक्रीज करेगा, ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, हमारे पास गलत हो जाएंगे। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।